हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सबको पता है हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे इसी टाइम पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा करना है। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर क्लास का जो पीडीएफ है उसके साथ साथ क्लास का अपडेट दिया जाता है। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, बताएं कि कोशिश करेंगे आपका अटेंशन का हो जाएगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। ठीक है। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। तो इस वाक्य में अगर देखेंगे तो वाक्य में जो आपका जो है सामान्य भूतकाल प्रयुक्त किया गया है। ठीक है। जो आपका बिल पिकअप देगा आपका यहाँ पर अटेंशन होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, आपका वाक्य जो है भूतकाल में है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 52 नंबर। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। तो पंक्ति में अरविंद शब्द का अर्थ करते हैं। यह देखिए अरविंद से, ठीक है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। ठीक है। तो पंक्ति में अरविंद शब्द का क्या अर्थ है, तो देखिए अरविंद शब्द का अगर अर्थ देखने जाएंगे तो अरविंद का अर्थ आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे तो आपका अरविंद जो आपका क्या है, तो आपका उपमान है जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे एडेंस होगा। ठीक है। शिशु आपका वृंद जो दिया गया, शिशु वृंद आपका उपमेय है। इसकी समानता आपकी कमल से की गई है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला आपका देखें 53 नंबर। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार माना जाता है। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार माना जाएगा। विभावना, विप्सा, प्रश्न या अर्थालंकार। तो आपका हो जाएगा अर्थालंकार जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां आपका अर्थालंकार माना जाता है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 54 में बताएं की कोशिश करेंगे। 54 पे आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्दों को पहचानिए। ठीक है। पुल्लिंग शब्दों को यहाँ पे पहचानना है। चिड़िया है, भूजा है, जाति है, कपड़ा है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया आपका कपड़ा, कपड़ा एक आपका पुल्लिंग शब्द है जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है। कपड़ा शब्द आपका पुल्लिंग है, शेष आपके शब्द स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है। चिड़िया भूजा जाति आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला आपका देखें 55 नंबर है, बताएं की कोशिश कीजिएगा। 55 पे आपका राइट आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा बताइए। प्रचुर का विलोम शब्द के अनुसार देखिए प्रचुर का विलोम शब्द का यहाँ पे जो दिया गया है अल्प हो जाएगा, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। प्रचुर का विलोम शब्द का अल्प होता है। क्लियर है को इसके बारे में। ऊर्ध्व का आपका हो जाएगा साथियों अध, अधा, और आपका मृदुल का कठोर, और निम्न का आपका उच्च हो जाएगा विलोम। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 56 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है बताइए। बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा बताइए। बंधु का बहुवचन रूप कौन सा, देखिए बंधु शब्द का बहुवचन आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों बंधु शब्द का बहुवचन रूप आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों बंधु वर्ग। बंधु वर्ग जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका यहाँ पे आइडेंस होगा। ठीक है, क्लियर को बंधु शब्द का बहुवचन आपका बंधु वर्ग होता है। अगला आपका देखें 57 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। ठीक है। निम्न में से सही जोड़ा हमको चुनना है यहाँ पे। तो देखिए सही जोड़ा अगर देखने जाएंगे आपके यहाँ पे तो सुमित्रा नंदन पंत का आपका जो है चिदम्बरा से जो आपका दिया गया जोड़ा आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। बाकी जो दिए गए आपके गलत जोड़े हैं। ठीक। सुमित्रा नंदन पंत का आपका चिदम्बरा से जो जोड़ा दिएगा आपका राइट है। अगला आपका देखेंगे 58 नंबर। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का उन्नत जो है शब्द क्या दर्शाता है। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द है जो है क्या दर्शाता है, तो देखिए उन्नत शब्द जो आपका दिया गया है विशेषण को दर्शाता है यहाँ पे। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे एल्टेंस होगा। ठीक है, क्लियर को। चलिए उन्नत जो आपका एक विशेषण शब्द है। अगला आप देखें आपका 59 में बताने की कोशिश करेंगे। 59 में आपका एल्टेंस होगा मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है बोली जाती है।
मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसमें जो आपकी जो है ब्रज भाषा की बोली बोली जाती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि के क्षेत्र में आपकी ब्रज भाषा की बोली बोली जाती है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ऊपर देखिए साथियों, 60 नंबर क्या दिया गया है? एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? बताइए, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है ना? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों, एक समय में दो कार्यों में कार्यों की सिद्धि। ठीक है, एक समय में दो कार्यों की सिद्धि जो है एक पंथ दो काज की लोकाकृत के उचित अर्थ को दर्शाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका आंसर है, एक समय में दो कार्यों की सिद्धि एक पंथ दो काज। ठीक है, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 61 नंबर, बताएं की कोशिश करेंगे। राइट, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। ठीक है, बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या हो जाए? देखिए, बुढ़िया का बहुवचन रूप अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका बुढ़िया हो जाएगा। बुढ़िया कौन सा वाला? तो बुढ़िया जो दिया गया है आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प। ठीक है, बुढ़िया का बहुवचन आपका बुढ़िया हो जाएगा। जो आपका ए ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 62 बताएंगे कोशिश करेंगे। राइट आंसर दिएगा विकल्प में से विकर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन? बताइए, विकर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द। देखिए, विकर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द का देखने जाएंगे साथियों तो आप यहाँ पे हो जाएगा, क्या बोला है? विकर्ण का विपरीतार्थक ना, तो विकर्ण का विपरीतार्थक आपका एकत्र हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, विकर्ण का अर्थ होता है विभक्त। ठीक है, तो एकत्र जो है इसका इकट्ठा जो है इसका विपरीतार्थक शब्द होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। वितरण का आपका अवितरण हो जाएगा, भीतर का बाहर हो जाएगा और विस्तार का संक्षेप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने पर देखें 63 नंबर, दिए गए विकल्प में से प्रतिक्रिया का प्राचीन शब्द कौन? बताइए, प्रतिक्रिया का प्राचीन शब्द ना, तो देखिए प्रतिक्रिया का प्राचीन शब्द का देखने जाएगा आपका प्रत्युत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्युत्तर जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर, प्रतिक्रिया का प्राचीन शब्द का प्रत्युत्तर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 64 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे 64 में आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य हमको यहाँ पे पहचानना है, तो देखिए शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? छी कितना घृणित दृश्य है। ठीक है, वाह दिया गया तो घृणित या दिएगा, ओह घृणित दे देगा, आह घृणित दिया, घृणित दिया गया मतलब छी। ठीक है, छी कितना घृणित दृश्य है, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, घृणा के साथ छी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, वाह ओ का नहीं होगा। ठीक है, 65 ना, हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार जो है व्यक्त किया करते हैं? हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सागरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका ऐड है, जहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहां पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला देखिए आपका 66 नंबर क्या देगा? वेदों की संख्या कितनी है? तो हमारे जो वेदों की संख्या आपकी 4 है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये मतलब बी वाला विकल्प आपका एडिशन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद है। अगला आपका देखें 67 नंबर क्या देगा? दिए गए विकल्प में से पवित्रता का विशेषण शब्द कौन सी? पवित्रता का विशेषण शब्द कौन सा? देखिए, पवित्रता का विशेषण शब्द का देखने जाएंगे साथी तो आपका पवित्र हो जाएगा। जो आपका शीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। देगा विकल्पों में से पवित्रता का क्या बोलते हैं विशेषण शब्द का पवित्र हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ने के ऊपर देखेंगे 68 नंबर 68 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द? बताइए, तो हर कोई आपका एक वचन वाला हो जाएगा। ठीक है, सदैव एक वचन वाला शब्द हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आइडेंस होगा। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, वाक्य में आपका हर कोई जो प्रयुक्त किया गया आपका सदैव एक वचन में रहने वाला शब्द है। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 69 नंबर 69 नंबर बताने की कोशिश करेंगे आपका निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए है। ठीक है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है, तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द का देखने जाएंगे यहाँ पे जुराब। जुराब आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे आइडेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। शेष आपके पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद देखेंगे 70 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्दों को पहचानना है। ठीक है, देखिए निरापराध। ठीक है, निरापराध जो दिया गया आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। निरापराध होता है, निरापराध नहीं होता, निरापराध होता है। ठीक है, निरपराध होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, निरापराध नहीं होता है।
अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 71 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अमृत का एक पर्याय नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का अमृत का एक पर्याय नहीं है ना, तो अमृत का एक पर्याय जो दिया गया आपके यहाँ पे रसाल। रसाल जो है आपका आम का पर्याय होता है, ठीक है। किसका, अमृत का पर्याय नहीं होता है, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 72 नंबर। और बाकी सब देखिए, सुधा, अमी, मधु, यह सभी आपके अमृत के पर्यायवाची है। चलिए अगला आपका निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा आपका पदबंध है। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। देश भर के युवा, देश भर के, इसमें आपका कौन सा देश दिया गया आपका पदबंध है। तो देश भर के युवा ना, तो आपका यहाँ पे संज्ञा पद पे हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में आपका 73 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 73 पे आपका आंसर, निम्न में कर्मवाची का उदाहरण कौन सा, बताइए। निम्न में आपका कर्मवाची का उदाहरण कौन सा, देखिए कर्मवाची के उदाहरण की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे कर्मवाची का उदाहरण जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे अरेंज होगा, ठीक है। क्लियर। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, जिसमें आपका कृतवाच्य है, मुझसे बैठा नहीं जाता है, इसमें भाववाच्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 74 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, बताइए। 74 बताइए स्त्रीलिंग। वेदना, अध्याय, त्याग या नेत्र। तो इसमें से आपका जो वेदना दिएगा आपका शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी सभी जो दिए गए अध्याय, त्याग और नेत्र आपके पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगला आपका देखेंगे साथियों 75 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, बताइए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, तो उस पहाड़ी के पीछे, इस पहाड़ी के पीछे जो आपका पहला वाला वाक्य दिया गया आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले लाइन में आपका क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है, याद रखिएगा, ठीक है। उस पहाड़ी के पीछे बोला है, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला आपका 76 नंबर क्या देगा, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई है। तो वियोग श्रृंगार की आपकी कुल 10 दशाएं मानी गई है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका यहाँ पे अरेंज होगा, ठीक है। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुड़, गुड़ कथन, ठीक है। प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण, ये आपकी जो है वियोग श्रृंगार की 10 आपकी क्या है, दशाएं मानी गई हैं, ठीक है। अगला आपका देखें 77 नंबर, बोलो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारन बाजी सरताही बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समर्थ आई। ये पंक्तियां जो है किस रस का उदाहरण है, मैंने इसके बारे में आपको कई बार बता चुका है। तो ये पंक्तियां जो है आपका देखिए साथियों दी गई है रौद्र रस का स्थायी भाव, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 78 नंबर। उप विराम का चिन्ह क्या होता है, बताइए। उप विराम का चिन्ह क्या होता है, देखिए उप विराम के चिन्ह की अगर बात की जाएगी साथियों, तो आपका ये वाला होता है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, डबल डॉट ऊपर नीचे। अगला आपका देखें 79 नंबर, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं, बताइए। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि जो है कौन से काल के संत कवि हैं। तो ये सभी के सभी आपके जो है भक्ति काल के संत कवि हैं, ठीक है। भक्ति काल के संत कवि जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 80 नंबर, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, ठीक है। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, तो अजंत के लिए सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका क्या हो जाएगा, अजंत का सही संधि विच्छेद आपका देखने जाएगा अच प्लस अंत होता है, ठीक है। अच प्लस अंत तो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अजंत का सही संधि विच्छेद आपका अच प्लस अंत होता है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। अगला आपका 81 नंबर, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, बताइए। किसका प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है ना, यहाँ पे जो दिया प्रत्येक, प्रत्येक का जो उपयोग है सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में, याद रखिएगा, ठीक है। एक वचन में भी नहीं है, सदैव एक वचन में होता है, इतना याद रखें, प्रत्येक। अगला आपका है 82 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका क्षणिक का विलोमार्थी, बताइए। क्षणिक का विलोमार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। तो क्षणिक शब्द का विलोमार्थी शब्द यहाँ पे शाश्वत होता है। क्षणिक मतलब जो क्षण भर के लिए होता है, शाश्वत जो हमेशा के लिए होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला आपका 83 नंबर क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों का हास्य का विलोमार्थी है। हास्य का विलोमार्थी शब्द है ना, तो हास्य का विलोमार्थी शब्द आपका यहाँ पे रुदन हो जाएगा, रुदन। हास्य का विलोमार्थी आपका रुदन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 84 है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा है, बताइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो देखिए
कौन कोई क्या, ये सभी क्या है, देखिए क्या तो नहीं होगा लेकिन कोई जो है, कौन कोई, ये सभी क्या आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्लियर हो किसको है? जैसे कि दरवाजे पर कोई आया है, कोई, कोई मतलब क्या, हमको कुछ पता ही नहीं है कौन है, ठीक है, तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। अगला आपका देखें 85 नंबर। उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, ठीक है, उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, तो देखिए उपयुक्त शब्द का संधि विच्छेद आपका ऊपरी प्लस युक्त होता है, ठीक है, ऊपरी प्लस उक्त, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे दिए गए विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, ऊपरी प्लस युक्त आपका उपयुक्त का सही संधि विच्छेद। अगला आपका देखेंगे 86 नंबर। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न में विकल्पों से कौन सा, बताइए। दुम दबाकर भागना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? देखिए दुम दबाकर भागना यानी कि डर कर भागना, डर कर भागना होता है, डरा कर भागना नहीं होता, ठीक है, डर कर भागना होता है, ठीक है, तो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, दुम दबाकर भागना यानी कि डर कर भागना। अगला आपका 87 नंबर। कौन सा वाक्य जो है सातत्य बोधक भविष्य काल में होते हैं? कौन सा वाक्य जो दिया गया आपका सातत्य बोधक भविष्य काल में है ना? तो देखिए जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये आपका जो है हमेशा जो है सातत्य बोधक भविष्य काल में, ये हमेशा आपका होते रहेगा। शायद संदिग्ध में मैं लखनऊ जाऊंगा, ये भी आपका कंफर्म नहीं है। कृष्ण मूल्य बजाएगा, या भी बजाएगा, ये सब होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये आपका कंटिन्यूअस मतलब हमेशा जो है सत्य वाला कथन है, ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे एड्रेस। अगला देखा आपका 88वां। कालिंदी का प्राची शब्द कर दिए, कालिंदी का प्राची शब्द, तो कालिंदी का प्राची शब्द आपका जो दिया गया यहाँ पे यमुना होगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला आपका देखें 89। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न से कौन सा है? हम्म, बताइए। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अतिशयोक्ति, ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका आंसर होगा, ठीक, क्लियर से को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 90 नंबर। बताएंगे की कोशिश करेंगे 90 पे आपका आंसर। विकृत आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है क्या? हास्य रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस, बताइए। विकृत आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से क्या उत्पन्न होता है? तो इन सभी से जो आपका उत्पन्न होता है साथियों हास्य रस, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। क्लियर आता है, विकृत आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है हमारा हास्य रस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 91 नंबर। निम्नलिखित में विशेषण कौन सा है? बोलिए फटाक से। लंबाई, बुढ़ापा, समझ, शांत। तो विशेषण अगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे शांत जो आपका दिए गए कैसा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव को बोध कराते हैं, ठीक है, याद रखिएगा उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? चलिए फिर अगला आपका देखेंगे 92 नंबर। क्या देखें? किस छंद के प्रत्येक क्षण में आपके 28 मात्रा होती है? किस छंद के प्रत्येक क्षण में आपके 28 मात्रा होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाओ हरि गीतिका के, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, हरि गीतिका सम्मातिक छंद है जिसके प्रत्येक क्षण में आपकी 16 12 या तो 14 14 मात्राएं के क्रम से आपकी 28 मात्रा होती है, ठीक है, और इसके अंत में आपका गुरु का होना अनिवार्य होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 93 नंबर। क्या देगा है? निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, बताइए। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा? देखिए निस उपसर्ग से बना शब्द अगर देखने जाएगा यहाँ पे निष्पाप हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, निस उपसर्ग से बना शब्द आपका यहाँ पे निष्पाप हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 94 बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर।
सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनना है, ठीक है। सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्द पंक्तियों की शब्द को चुनना है, ठीक है। एक मिनट। सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनना है, ठीक है। तो सर्प का देखने जाएंगे तो आपका देखिए व्याल, भुजंग, उरग, ठीक है। व्याल, भुजंग, उरग जो आपका दिया गया यहाँ पे, दिया व्याल, भुजंग, उरग जो आपका किसके लिए, तो सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अगले आपका देखें 95। नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास बताइए। नीलकंठ में निम्न में से कौन सा समास है ना, तो नीलकंठ में अगर समास देखें, नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव, यहाँ पे आपका तीसरा पद प्रधान है, जिसके वजह से आपका यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। तो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 96 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या आपकी 8 मानी है, ठीक है। कौन कौन सी, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। भरत मुनि ने जो आपका शांत रस को रस नहीं माना है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। शांत को रस नहीं माना है। 97 निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द को पहचानने, ठीक है। तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा होता है, देखिए तत्सम शब्द अगर देखने जाएंगे यहाँ पे जो दिया गया कारण, कारण आपका तत्सम शब्द है, जो आपका ए ला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए लोहा, बंदर, दूध ये आपके तद्भव शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 98। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय बताइए। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, तो देखिए मिलाप में अगर प्रत्यय देखने जाएंगे तो आपका हो जाएगा, प्रत्यय की बात करें जो कि बाद में लगता है, तो यहाँ पे आप प्रत्यय लगा, ठीक है। मिल आपका मूल शब्द है, इसमें आप लग के आपका क्या बोला, मिलाप बना है, ठीक है। 99 नंबर क्या देगा, दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा बताइए। दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा, देखिए दीर्घ तथा विवृत स्वर की अगर बात की जाएगी तो देखिए दीर्घ तथा विवृत स्वर आपका यहाँ पे आ हो जाएगा, ठीक है। जिसके उच्चारण में मुख खुला हुआ और जीव नीचे पड़ी रहे उसे आपका विवृत स्वर कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 100 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका आंसर उपेंद्र वर्जा किस प्रकार का छंद है। उपेंद्र वर्जा जो है किस प्रकार का छंद है, तो उपेंद्र वर्जा आपका यहाँ पे जो है वर्णिक छंद है, जो आपका एला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए उपेंद्र वर्जा, इसके प्रत्येक चरण में आपकी जगड़, तगड़, जगड़ तथा दो गुरु के क्रम में आपकी 11 वर्ड होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसके साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे क्या होती है, कंप्लीट यानी कि पूरी होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसे लेता हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब भी आपका होगा। तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।